वह बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था। वह पहला ऐसा बॉक्सर था जिसने 3 बार विश्व हैवीवेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। उससे पहले ये एजाज़ किसी ने हासिल नहीं किया था। वह मुसलमान पैदा नहीं हुआ था, उसने बाद में इस्लाम अपनाया था और वह मोहम्मद अली के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ था। बॉक्सिंग से जुड़े हुए लोग आज भी उसे अपना आइडियल मानते हैं। ये कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी के लुइस बेल की है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कुछ लोगों के साथ घटती हैं और वह घटनाएं उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ऐसी ही एक घटना ने इस इंसान की भी ज़िंदगी बदल दी। तो आइए जानते हैं मोहम्मद अली के ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ मुख्तसर सी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए। एक 12 साल का लड़का जिसका नाम कैसियस मार्सेल्स क्ले था, जिसे साइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। ये शौक़ उसके माँ बाप ने पूरा भी किया और उसे एक नया साइकिल खरीद कर दिया। लेकिन इस साइकिल की वजह से एक ऐसी घटना घटी कि उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उसके साथ वो हुआ जिसके बारे में ना तो वो ना ही उसके परिवार के किसी के ख्याल में ये बात नहीं आया था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। हुआ कुछ यूं कि कैसियस मार्सेल्स क्ले साइकिल से बाजार गया, लेकिन बाजार में उस 12 साल के लड़के की साइकिल चोरी हो गई। साइकिल चोरी होने की वजह से कैसियस बहुत तकलीफ में आया और रोने लगा। वह रोते हुए एक पुलिस के पास गया और कहने लगा कि अगर आज वो चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसे अपने हिसाब से सज़ा देता और उसे बहुत मारता, उसे मारकर उसका हुलिया तक मैं बिगाड़ देता। ये सुनना था कि वो पुलिस वाला मुस्कुराया और बोला कि तुम मारोगे कैसे? क्या तुम्हें मारना आता है? चलो मैं तुम्हें मारना सिखाता हूँ। उस पुलिस वाले का नाम था जोए मार्टिन। वह एक पुलिस वाला तो था ही साथ वह एक बॉक्सिंग कोच भी था। जोए मार्टिन ने कैसियस क्ले को ट्रेनिंग देना शुरू किया और सिर्फ 6 हफ्ते ट्रेनिंग देने के बाद कैसियस क्ले को रिंग में उतार दिया। एक स्थानीय मुक्केबाजी चैंपियन टूर्नामेंट में उसे रिंग में उतारा और वह टूर्नामेंट कैसियस क्ले जीत गया और इस टूर्नामेंट को पूरे केंटकी शहर में टेलीविज़न पर दिखाया गया। कैसियस क्ले के माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उस छोटी सी घटना ने एक इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदला, ये कहानी की शुरुआत थी। उस चोर का तो पता नहीं चल सका, लेकिन इस एक घटना की वजह से दुनिया को एक महान हैवीवेट चैंपियन मिला जो आगे चलकर मोहम्मद अली के नाम से मशहूर हुआ। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये बच्चा पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। उसने अपने कैरियर की शुरुआत से सिर्फ 6 सालों में कुल 100 मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें से 92 मुकाबले में जीत दर्ज कराया। इतनी बड़ी जीत दर्ज कराना मामूली बात नहीं थी। इन 6 सालों में बहुत से मेडल अपने नाम कर चुका था और पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। मार्सेल्स क्ले की हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद 1960 में रोम ओलंपिक में अमेरिका की तरफ से लाइट हैवीवेट के तौर पर मुकाबले में हिस्सा लिया और सोने का तमगा यानी स्वर्ण पदक अमेरिका के हिस्से में हासिल किया और अब यहाँ से मार्सेल्स क्ले दुनिया की नज़र में आया। लोग इसकी बॉक्सिंग की लड़ने की कला से हैरान थे। इसके अंदर गजब की फुर्ती थी, लोगों में बहुत ही मकबूल होने लगा। ये रिंग के अंदर हमेशा उछलते ही रहता था, जिससे सामने वाला पीछा करते करते थक जाता था, लेकिन ये नहीं थकता था और मौका पाकर दुश्मन पर भरपूर वार करता था। ये बिल्कुल नई तकनीक थी, लोगों को बहुत पसंद आई और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। रोम ओलंपिक जीतने के बाद क्ले जब अमेरिका वापस आया और एक होटल में डिनर करने के लिए गया तो वेटर ने कहा कि हम शाम लोगों को खाना नहीं देते हैं, यानी काले लोगों को हम खाना नहीं देते हैं। इस बात से मोहम्मद अली को बहुत दुख पहुंचा और फिर वह उस होटल से बाहर निकल गया और गुस्से में अपना मेडल ये कहते हुए पानी में फेंक दिया कि जिस देश में इस कदर रंग भेद हो वहाँ का मेडल मुझे नहीं पहनना है।
अमेरिका में 60 और 70 के दशक में रंग भेद किस कदर हावी था, यह अंदाज़ा मोहम्मद अली के साथ हुई इस घटना से लगाया जा सकता है, जो आज भी है। 1960 से 1964 के बीच इन 4 सालों में मोहम्मद अली ने कुल 19 मुकाबले लड़े, जिसमें से उन्होंने 15 नॉकआउट किया। लेकिन इन 4 सालों में मोहम्मद अली को बहुत बार रंग भेद का मुकाबला करना पड़ा। उसके ऊपर लोग शाहफाम होने की वजह से बहुत तंज कसते थे। शाहफाम लोगों के साथ आज भी अमेरिका में इस तरह की सलूक की वारदातें होती रहती हैं। अमेरिका में 2 तरह के नस्ल के लोग पाए जाते हैं, एक गोरे और एक काले। मोहम्मद अली को लगने लगा कि यह शाहफाम अमेरिकी होना एक बोझ है। सन 1964 में मोहम्मद अली की उम्र 22 साल हो चुकी थी। अब 22 साल की उम्र में विश्व हैवीवेट चैंपियन मुकाबले में हिस्सा लिया। उस वक्त के विश्व हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन थे। अब तक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला, विश्व हैवीवेट चैंपियन बनने का एक मौका। 25 फरवरी 1964 को सोनी लिस्टन के साथ मुकाबला था। लेकिन मुकाबले से पहले मोहम्मद अली ने एक जुमला बोला था जो बॉक्सिंग की दुनिया में आज भी मशहूर है। फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी एंड प्रेडिक्टिंग ए नॉकआउट। तितली की तरह उड़कर शहद की मक्खी की तरह डंक मारो और फिर एक नॉकआउट की तवक्को रखो। और मोहम्मद अली खुद इसी तरह से करते थे। वह रिंग के अंदर तितली की तरह हमेशा उड़ते रहते थे। वह एक जगह स्थिर नहीं रहते थे और मौका देखकर दुश्मन पर वार भी कर देते थे। उनके पैर की हरकत लोगों को सकते में डाल देती थी। सोनी लिस्टन के साथ मुकाबला हुआ और ये मुकाबला मोहम्मद अली ने जीत लिया। अब मोहम्मद अली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे, लेकिन मोहम्मद अली इससे पहले ही बदल चुके थे। इस मुकाबले के जीतने से पहले ही मोहम्मद अली इस्लाम कबूल कर चुके थे। वह मुसलमान बन चुके थे। बस इस बात का अनाउंस करना बाकी था और वह अनाउंस के लिए एक बड़े दिन का इंतज़ार था। कुछ लोग जो मोहम्मद अली को पहले से जान चुके थे वह दुआ भी कर रहे थे कि मोहम्मद अली ये मुकाबला जीत जाए। फिर इससे बड़ा दिन अनाउंस करने का हो ही नहीं सकता था। जिस तरह का सलूक अमेरिका में उनके साथ हो रहा था और शाहफाम लोगों के साथ हो रहा था, उसके बाद मोहम्मद अली ने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश की, तो समझ में आया कि इससे बेहतर मजहब हो ही नहीं सकता, जिसमें अमीर गरीब गोरे काले किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक बरोबर हैं। ये चीज़ मोहम्मद अली को बहुत पसंद आई और ये उनके दिल में उतर चुकी थी। उसी बीच कुछ मुस्लिम तंजीम के भी संपर्क में रहे इस्लाम सीखने के लिए। जैसे अमेरिका में शाहफाम मुसलमानों की एक तंजीम थी, नेशन ऑफ इस्लाम। नेशन ऑफ इस्लाम के सरबराह थे एलिजा मोहम्मद ने ही मोहम्मद अली को मोहम्मद अली का नाम दिया था। सोनी लिस्टन से मुकाबले से पहले वो बहुत सी ऐसी बातें बोला करते थे, जैसे कि मैं अब अपने आप को पहचान चुका हूँ। वो इस तरह की कुछ बातें बोलते थे, और मैं ही महान हूँ, अब मैं अपने हकीकी खुदा को जान चुका हूँ, मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ। इस तरह के बहुत सारे जुमले वो बोला करते थे। लेकिन ये बात वो ये भी बोलते थे कि लेकिन ये बात मैं अनाउंस करूँगा किसी बड़े दिन को। और वह दिन आया। मोहम्मद अली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के दूसरे दिन ही अपने आप को पा लेने का ऐलान कर दिया, यानी मुसलमान होने का ऐलान कर दिया, और अपना नाम मोहम्मद अली रखा और लोगों से अपील भी करी कि अब मेरे इस नाम से लोग मुझे बुलाएं। वैसे अमेरिकी टाइम मैगजीन ने मोहम्मद अली के इस्लाम कबूल करने की एक अलग वाक़या लिखा है। इस वाक़ये के मुताबिक मोहम्मद अली ने नेशन ऑफ इस्लाम का एक अखबार पढ़ा था जिसका नाम था मोहम्मद स्पीक। इस अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका में लाए गए काले गुलाम मुसलमान थे और उनके गोरे मालिक
गोरे मालिक ने उनके ऊपर ज्यादती करके उन्हें ईसाई बना लिया था। ये कार्टून किले को बहुत पसंद आया और फिर वह इस्लाम की तरफ माइल हो गए। ये वाक़या 1959 का है, यानी कैसियस किले बहुत पहले ही इस्लाम की तरफ माइल हो चुका था। बहरहाल अपने मुसलमान होने और अपने नए नाम का ऐलान करने का काम 5 साल बाद 1964 में किया। टाइम मैगजीन का दावा है कि अखबार में कार्टून देखने और इस्लाम कबूल करने की बात वह अपने खुद के एक खत के जरिए किया था। बहरहाल जो भी हो, कहानी रही हो, लेकिन मोहम्मद अली को इस्लाम कबूल करके मोहम्मद अली बनने की बात मोहम्मद अली बनने की बात अमेरिकियों पर एक बिजली की तरह गिरी। अमेरिकन इसका नया नाम कबूल करने को तैयार नहीं थे। वक्त बीतता गया, कामयाबी मिलती गई और फिर दोबारा 25 मई 1965 को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का मुकाबला हुआ। फिर सनी लिस्टन दोबारा रिंग में था, लेकिन इस बार वह पहले ही राउंड में हार गया और मुकाबले से बाहर हो गया। फिर 8 बार मोहम्मद अली ने अपने टाइटल का बचाव किया। फिर 1967 में अमेरिका और वियतनाम की जंग शुरू हो गई और उस जंग के लिए अमेरिका की तरफ से लोगों को फौज में भर्ती किया जाने लगा था। वियतनाम से जंग लड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज में भर्ती होने का प्रस्ताव मोहम्मद अली के सामने भी रखा गया, जिसे मोहम्मद अली ने इनकार कर दिया। मोहम्मद अली का कहना था कि वियतनाम वाले भी हमारी तरह से ही दिखते हैं, यानी स्याह फाम की ही तरह से हैं और वो गरीब लोग हैं, तो मैं ताकतवर अमेरिका की तरफ से क्यों लड़ूं? मोहम्मद अली का कहना था कि मैं वियतनामियों पर गोली क्यों चलाऊं, जबकि उन्होंने मुझे कभी काला नहीं कहा। ये उन गोरे अमेरिकियों पर तंज कसने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया था मोहम्मद अली ने, जो स्याह फाम को बराबरी का इज्जत देने को तैयार नहीं थे। मोहम्मद अली का ये भी कहना था, जो दिन में 5 मरतबा नमाज में अमन और सलामती मांगता हो, वह जंग कैसे कर सकता है? मोहम्मद अली तन्हा अमेरिकी नहीं था, वह इस तरह की बात जो करता था, बल्कि उस वक्त 1,70,000 अमेरिकन नागरिकों ने अलग अलग वजह बताकर फ़ौज में भर्ती होने से इनकार किया था। लेकिन सिर्फ मोहम्मद अली को इस जंग की मुखालिफत का भारी कीमत चुकाना पड़ा था। मोहम्मद अली ने सिर्फ वियतनाम जंग की मुखालिफत ही नहीं की थी, बल्कि अमेरिकी सेना का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोहम्मद अली के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड छीन लिए गए थे। यहाँ तक कि उनको बॉक्सिंग पर पाबंदी लगा दी गई थी और बॉक्सिंग का लाइसेंस भी छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, अदालत ने उन्हें 5 साल की कैद और $10,000 जुर्माना भी सजा के तौर पर सुना दिया था। मोहम्मद अली जेल तो नहीं गए, जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन इसके बॉक्सिंग पर पाबंदी बरकरार रही। धीरे धीरे कुछ अरसा बीतता गया और अमेरिका में वियतनाम जंग की मुखालिफत शुरू हो गई। अब बहुत लोगों की तरफ से आवाज़ उठने लगा था, जंग को गलत ठहराया जाने लगा था। कल तक बहुत से लोग जो मोहम्मद अली के खिलाफ में थे, अब उनके सपोर्ट में बोलने लगे थे। बहुत लोग जो मोहम्मद अली को देश का गद्दार कहते थे, अब उनसे हमदर्दी करने लगे थे। जनता का रवैया जब बदला तो अदालत भी अपने फैसले पर फिर से विचार करना और शुरू किया और जून 1970 में अमेरिकी अदालत ने मोहम्मद अली को फिर से बॉक्सिंग की इजाज़त दे दी। लेकिन 3.5 साल रिंग से बाहर रहने के बाद मोहम्मद अली पहले से कहीं ज़्यादा जोश के साथ फिर रिंग में वापस उतरे। लेकिन मोहम्मद अली को अपना टाइटल वापस लेने में कुल 4 साल लग गया था। मोहम्मद अली को पाबंदी लगने के बाद इस हैवीवेट खिताब को हैवीवेट बॉक्सर जॉय फ्रीजर ने जीत लिया था। मोहम्मद अली ने जॉय फ्रीजर को चैलेंज कर दिया। मार्च 1971 में दोनों बॉक्सर का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था।
मोहम्मद अली बहुत दिनों बाद रिंग में आया था, इसलिए वो पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया था। फिर भी उसने 15 राउंड तक फ्रीजर का मुकाबला किया। आखिरी राउंड में वह गिरा और फिर उठा भी, लेकिन उससे पहले जजों ने फ्रीजर को विनर बना दिया था। यह मुकाबला फ्रीजर जीत गया था। ये हैवीवेट कैरियर में मोहम्मद अली की पहली हार थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। बाद में जॉर्ज फोरमैन ने फ्रीजर से हैवीवेट टाइटल जीत लिया था। उसके बाद मोहम्मद अली ने 2 मरतबा फ्रीजर का मुकाबला किया और दोनों बार फ्रीजर को हराकर पहली हार का बदला ले लिया। मोहम्मद अली और फ्रीजर के तीसरे मुकाबले को थ्रेला एंड मनीला का नाम दिया गया था। यह मुकाबला फिलिपाइन में हुआ था और इसे भी मोहम्मद अली ने जीत लिया था, लेकिन इस जीत से पहले ही मोहम्मद अली को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए जॉर्ज फोरमैन से मुकाबले का मौका मिल गया था। इस मुकाबले को रंबल इन द जंगल का नाम दिया गया था। 30 अक्टूबर 1974 को यह मुकाबला हुआ। जॉर्ज फोरमैन बहुत बड़ा फाइटर था। दुनिया का सबसे मजबूत मुक्का जिसका था वो जॉर्ज फोरमैन का था। उतना मजबूत मुक्का किसी का नहीं था, उतनी ताकत से मुक्का किसी ने नहीं मारा था जितना मजबूत जॉर्ज फोरमैन का मुक्के में जितनी ताकत थी। इसने अपने करियर में 40 मुकाबले लड़े थे और सभी जीते थे, लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने इसकी ज़िंदगी की पहली हार दे दी और अली ने जॉर्ज फोरमैन को 8वें राउंड में नॉकआउट करके दूसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया। 1978 में 36 साल की उम्र में एक नए उम्र का बॉक्सर लियोन स्पिंस ने एक बार फिर मोहम्मद अली को हराकर हैवीवेट चैंपियन का टाइटल ले लिया, लेकिन फिर कुछ महीने प्रैक्टिस के बाद दोबारा लियोन स्पिंस को मुकाबला करके उसे हराकर तीसरी बार मोहम्मद अली ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब वापस ले लिया। इस तरह तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। मोहम्मद अली दुनिया का पहला ऐसा बॉक्सर थे जिन्होंने 3 मरतबा ये खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। मोहम्मद अली ने अपनी ज़िंदगी में कुल 61 हैवीवेट मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें से 56 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की थी और सिर्फ 5 बार ही हारे थे। वह 1981 में बॉक्सिंग से रिटायर हुए। मोहम्मद अली ने 1981 में एक आदमी को मरने से बचाया था। दरअसल बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे एक शख्स को जब पुलिस कर्मियों ने समझाने में नाकाम रहे तो मोहम्मद अली ने यह काम कर दिखाया। मोहम्मद अली उस आदमी के पास वाली खिड़की से उस आदमी से आधे घंटे तक बात की और उसे मनाने में कामयाब रहे कि उसकी ज़िंदगी में चल रही परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा 1990 में मोहम्मद अली फिर एक बार सुर्खियों में आए। हुआ यूं कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला करके कुवैत पर कब्जा कर लिया और वहां काम करने वाले 15 अमेरिकियों को भी कैदी बना लिया। कैदियों की रिहाई के लिए अमेरिकी हुकूमत के तरफ से बातचीत करने के लिए मोहम्मद अली को इराक भेजा गया। लगभग 50 मिनट की बातचीत के बाद सद्दाम हुसैन ने 15 अमेरिकी कैदियों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया और उन कैदियों को छोड़ दिया गया। मोहम्मद अली की ज़िंदगी पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है अली, जिसमें विल स्मिथ ने अली का भूमिका निभाया है। मोहम्मद अली को 20वीं सदी के सबसे महान एथलेटिक का एजाज़ भी दिया गया है। उन्हें बीबीसी और स्पोर्ट इलेक्ट्रेटेड ने 20वीं सदी का सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर चुना था। कम लोगों को पता होगा कि मोहम्मद अली की बेटी लैला अली भी बेहतरीन बॉक्सर रही हैं। मोहम्मद अली के 9 बच्चों में से सबसे छोटी लैला अली ने 24 मुकाबले किए हैं और सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है। वो कभी न हारने वाली बॉक्सर के तौर पर रिटायर भी हुई हैं। आखिरकार मोहम्मद अली को पार्किंसन नाम की एक बीमारी ने 32 सालों तक जकड़ा रहा। वह इस बीमारी से 32 सालों तक लड़ते रहे। इस बीमारी में होता क्या था,
हाथ पैर हमेशा कांपता हिलता रहता था। और एक दिन 3 जून 2016 को 74 साल की उम्र में मोहम्मद अली इस दुनिया से अलविदा कर गए। उनकी आखिरी रसूमात को दुनिया के तमाम हिस्से में टीवी चैनलों पर दिखाया गया। दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस पर कुछ न कुछ बयान जारी किया, और जो खिराज मोहम्मद अली को पेश किया गया वह आज तक किसी एथलेटिक के हिस्से में नहीं आया।